अभी चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, तो ये बयान जो है, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। 10 साल आपकी सरकार रही, अगर 10 साल में आपने जो कार्य किए हैं, क्या अगर आप बखान करेंगे तो क्या वो सही नहीं है? क्या आप इस तरह से, जो विपक्ष लगातार कह रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक तरफा तरीके की राजनीति की जा रही है, अगर आपने 10 साल में कार्य किए हैं तो वो सभी कार्य रखिए, रोजगार का मुद्दा रखिए, महंगाई का मुद्दा रखिए, बाकी अन्य लोगों से जुड़े मुद्दे रखिए, उन पर लोगों को विश्वास दिलाइए। जी, मैं समझ गया आपका सवाल। शीतल जी, क्या होता है कि एक जो प्लेटर होता है ना, प्लेटर के अंदर थोड़ा चावल भी होता है, थोड़ी पूरी भी होती है, थोड़ा आलू भी होता है, थोड़ा मीठा भी होता है, थोड़ा सलाद भी होता है। तो ये क्या है, एक मिक्सचर चलता है। और इस मिक्सचर के अंदर हम पहले ही जब अपना संकल्प पत्र जारी कर चुके, ध्यान दीजिएगा, हमने अपने घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टो को नाम क्या दिया? संकल्प पत्र। संकल्प पत्र इसलिए क्योंकि वो भीम अपना बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पे, 134वीं जयंती पे हमने उसको रिलीज किया। बहुत से लोग संविधान बचाओ का नारा लेके चलते हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान नहीं आया कि हम अंबेडकर जी की जयंती पे अपना संकल्प पत्र करें। हमने उसके लिए जितने आवेदन लिए, हमने जितने सुझाव लिए, उतने शायद अभी तक किसी ने नहीं लिए। और हमारे संकल्प पत्र के अंदर ही हमने ये कह दिया था कि जो 4 मूल मंत्र हैं, जिसके ऊपर पंच प्राण के ऊपर हमारा देश आगे बढ़ेगा। ओके जी, ओके, ठीक है आशीष जी, बहुत कम समय मेरे पास। राहुल जी, सिर्फ 5 सेकंड में। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपने विकास पर गर्व, एकता एकजुटता का प्रवाह और नागरिकता के कर्तव्य की भावना का संचार। ये 5 प्रण के ऊपर हम भारत को विकसित बनाने के लिए अग्रसर है। और अगले पार्ट ऑफ डिबेट में मैं आपके समक्ष रखूंगा कि वो क्या क्या काम हमने किए, जिसके ऊपर हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी बोले तो काम पूरा होने की गारंटी। और अब की बार 400 पार। ठीक है राहुल जी, एक जल्दी से टिप्पणी चाहूंगा, ब्रेक भी लेना है और ब्रेक के बाद आपसे पूरा जवाब लूंगा। पहले एक छोटी सी टिप्पणी 10 सेकंड में। या वो कहना चाहूंगा कि बीजेपी के सारे नेता और बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, वो पता नहीं सिर्फ जुमले लिख के लाते हैं। जुमलों से देश नहीं चलता है। मेरी सरकार, आप सरकार में है, जिम्मेदारी लीजिए, कुछ जवाब दिया कीजिए। तो इसलिए फार्मरों के सुसाइड पे कुछ कहिए। 600 फार्मर महाराष्ट्र में, मराठावाड़ा रीजन में 1 जनवरी 2022 को से लेके मिड अगस्त 2022 के बीच में मरे। मुस्कुराइए मत, ये मुस्कुराने की बात नहीं है कि आपकी भाजपा पार्टी हरियाणा के अंदर में स्कीम लाती है कि बेरोजगारों को हम वॉर रीजन में भेजेंगे, युद्ध लड़ेंगे, वहां जाके काम मजदूरी करेंगे, जो बम से ढाए हुए घर हैं उसको बनाएंगे, कब उन पर बम गिर जाए कोई ठीक नहीं है। तो ये आपकी पार्टी के कर्म है। और मोदी जी के वर्ड्स को तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, वो आदमी ही नीच है। तो उनके जो शब्दों में ऑपरेशन दोस्त क्या है, आप जानते हैं ऑपरेशन कावेरी क्या है? ये 4 ऑपरेशन के बारे में आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आप कितने बड़े देश पर और कितने बड़े देश के हितैषी हैं। सिर्फ